वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज का एग्ज़ाम कैसा था वैसे आप लोगों का? प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड यस, आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इस बारी क्या है ना कि वैसे यूजुअली भी था बट इस बारी ऑपरेशंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। बट कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं। तो जिन्होंने कवर अप नहीं किया है सिलेबस, उनके लिए ये टॉपिक्स एक्चुअल में हेल्पफुल होंगे अगर वो इनमें से कुछ प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 भी बता रही हूँ उसमें से 8 भी प्रिपेयर करोगे आप तो अच्छे से पेपर निकल जाएगा, पक्का पास हो जाओगे। ठीक है। अब इतनी गारंटी दे रही हूँ, भगवान करे पेपर ऐसा आए कि मेरी जबान की लाज रख जाए। चलो, अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। तो जैसे कि मैंने कहा टॉपिक्स कई सारे हैं तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा ही होंगे, है ना। थोड़ा सा सिलेबस क्योंकि बड़ा है। जब यूनिट 1 की बात करेंगे ना तो यूनिट 1 में प्रोडक्शंस है, ऑपरेशंस है एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, राउटिंग है, स्केड्यूलिंग है, पीपीसी है, पीएसी है। मतलब इतने भर भर के टॉपिक्स हैं कि पूछिए मत। एटलीस्ट अराउंड 9 to 10 टॉपिक्स हैं, पर मैंने 5 लेकर आई हूँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वाकई, लेकिन उसको बहुत कट शॉर्ट किया हुआ है मैंने। प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस मैनेजमेंट की थ्योरी पक्का पढ़ लेना यार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाल दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा, एक की बजाय 2 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि ऐसा टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाओ जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हो, ताकि आप एटलीस्ट 10 में से 5 करने तो 2 आपके अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस, इनकी बेसिक थ्योरी, नेचर, फीचर, डेफिनेशन क्या है ये पढ़ लेना। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट ईजी एज वेल एंड येस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज हाँ, अच्छी खासी थ्योरी इसमें है भी और थोड़ा ईजी भी है। ठीक है। फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करके आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। फिर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के टाइप्स, सारे टाइप्स पढ़ने रटने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ असेंबली लाइन और असेंबली लाइन की बैलेंसिंग ये पढ़ लेना, ये वाला टाइप ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जब हम बात करेंगे और जो टॉपिक्स हैं, राउटिंग, स्केड्यूलिंग, लोडिंग, सब कुछ, तो ये प्रोडक्शन फंक्शंस में आते हैं। तो जब आप प्रोडक्शन की थ्योरी पढ़ोगे ना, बेसिक थ्योरी, तो आप राउटिंग, स्केड्यूलिंग और लोडिंग के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक सेपरेट क्वेश्चन इन्हीं 3 से बन जाए कि डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें कंटेंट अच्छा खासा है, आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। ठीक है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखो, टॉपिक जो पहला है हमारा, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और जो पांचवा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन दोनों में से क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आएंगे, हर हाल में आएंगे। ठीक है। यूनिट 2 की जब हम बात करेंगे तो यूनिट 2 में हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, परचेज मैनेजमेंट है एंड वी हैव आई थिंक इसमें हमारा फैसिलिटी लेआउट और फैसिलिटी लोकेशन है, जो कि प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन है। यूनिट 1 में भी है, यूनिट 2 में भी है, सेमेस्टर 1 में भी था, तो मैंने सेमेस्टर 1 में ही पढ़ाया है। मैं उसको वीडियो को आई बटन में लिंक दे दूंगी, जिसको पढ़ना है वो एक बारी ध्यान से पढ़ लेना। इन केस क्वेश्चन पुटअप हो सकता है बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, परचेज की बेसिक थ्योरी और परचेज के फंक्शंस। ठीक है, ये पढ़ के जाना। इन्वेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ लेना। और उसमें कई सारे मॉडल्स हैं, जिसमें से EOQ मॉडल, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। ठीक है। और ABC एनालिसिस, वो एनालिसिस भी उसमें कई सारे हैं, ABC है, वेड है, SDE है, बट ABC इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक। अब जब यूनिट 3 की बात करेंगे, वीडियोस आपको यूनिट 3 और 4 के कल सुबह दोपहर से पहले दोनों मिल जाएंगे। सुबह 3 मिल जाएगा, फिर दोपहर से पहले 4 मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, टेक अ चिल। एंड जब यूनिट 3 की बात करेंगे तो यूनिट 3 में टॉपिक्स हैं कई सारे, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग, कंजॉइंट एनालिसिस एंड ऑटोमेशन, एवरीथिंग इज़ देयर। बट मेरे पर्सपेक्टिव से प्रोडक्टिविटी की बेसिक थ्योरी, प्रोडक्ट डिज़ाइन की बेसिक थ्योरी और कंजॉइंट एनालिसिस, ये तीनों टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जब यूनिट 4 की बात करेंगे तो फोर में वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, कई सारी स्टडीज़ हैं। क्वालिटी कंट्रोल, ISO, TQM एंड इवन क्वालिटी चार्ट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। क्वालिटी चार्ट्स ट्रिकी टॉपिक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर एक क्वेश्चन आ भी जाएगा तो क्या ही कर लेगा वो। ठीक है, बाकी तो आपका प्रिपेयर है ही ना। तो अभी मेरा काम पता है इस वीडियो से क्या होता है, कि आपका पैनिक कम करना, क्योंकि आप ये वीडियो एग्जाम के 2-3 दिन पहले या फिर एक दिन पहले देखने आए हो। तो एटलीस्ट मैं ऐसी शब्द, ऐसी बातें बोलूँ जिससे आपका पैनिक कम हो जाए। तो टेक अ चिल, आपको इन टॉपिक्स में से 80% टॉपिक आप चूज़ कर लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए, पक्का एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा।
और मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर भी बढ़िया ही गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बता ज़रूर देना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, ये 4 टॉपिक्स में से अगर आप 3 भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड ऑफ कोर्स जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।